Welcome back students. In previous part of video we have solved illustrations related to the working capital turnover ratio and different types of activity ratio. In this part of video we going to start profitability ratio. हम profitability ratio start कर रहे हैं और profitability ratio में हम first कर रहे हैं gross profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट इज जीपीआर और फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो भी ये आंसर आते हैं ये परसेंटेज में आते हैं क्योंकि 100 के बेसिस पर है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी होंगे वो आप परसेंटेज के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और माइनस मैं एक गलत लिख गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप ऐड कर लें और इसके सम में से ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप डिडक्ट कर देंगे तो भी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यानी आप इन फॉर्मूले की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या कोई सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी जिसकी हेल्प से आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल पाएंगे। तो यानी ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। अब चलिए इसके हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 99। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट एंड वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स और ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, दैट इज एक्स का 25% निकालेंगे तो एक्स अपॉन 4 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। कॉस्ट आपने यहां पे एज्यूम कर रखी है एक्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट एक्स अपॉन 4 एज्यूम किया है। अगर आप x की वैल्यू को पास ले जाएं तो x प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 लाख और 4x प्लस एक्स यानी 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 लाख हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए आप रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 तो ये वैल्यू हो जाएगी, आप करेंगे तो 4,80,000 4,80,000 ही क्या निकल के आ गई आपकी कॉस्ट। अब मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू क्वेश्चन में 6 लाख गिवन है, आपने 4,80,000 ये कॉस्ट निकाल ली तो 1,20,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 6 लाख तो 20% ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 100।
in this illustration we have sale that is 25% of total sale and purchase 6,90,000, credit sale is 6 lakh rupees and excess of closing inventory over the opening is 50,000, means it is the change of inventory. अब देखिए कैश सेल अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 25%, तो क्रेडिट सेल कितने परसेंट होगी ये आप देख सकते हैं, ये होगी 75%, यानी टोटल सेल में 75% हमारी क्रेडिट सेल है। और क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन है कितनी 6 लाख, तो टोटल सेल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 और जो परसेंटेज हमें गिवन है उसकी क्रेडिट सेल की, तो क्रेडिट सेल है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 75, तो ये हो जाएगा आप करेंगे तो 8 लाख, ये आपकी टोटल सेल हो जाएगी, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख रुपीस। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। परचेज क्वेश्चन में गिवन है हमको 6,90,000 रुपीस की और चेंज इन इन्वेंट्री यहां पर गिवन है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग से, तो मतलब नेगेटिव ये चेंज इन इन्वेंट्री है, यानी माइनस का 50,000, तो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 रुपीस आ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो ओपनिंग कम हो तो चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव होती है, अगर ओपनिंग ज्यादा हो क्लोजिंग कम हो तो चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव होती है, तो यानी ये आपका निकल के आ गया 6,40,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 8 लाख रुपीस की आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला 6,40,000, तो 1,60,000 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हो गया। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1,60,000 जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 8 लाख, तो ये आप करेंगे तो 20% ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल कर आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 101। In this illustration we have cash sale 25,000, purchase cash purchase 15,000, credit purchase 60,000, carriage inward 2,000, salary 25,000, decrease in inventory that is change in inventory 10,000, return outward that is purchase return 2,000, wages 5,000 and ratio between cash sale and credit sale that is 1:3. First of all we have to find the amount of cost of revenue from operation और फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। तो देखिए परचेज आपको दे रखी है, टोटल परचेज आप निकालेंगे, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को अगर आप ऐड कर लें टोटल परचेज आ जाएगी, और यहाँ पे परचेज रिटर्न भी है तो आपको ये माइनस करनी पड़ेगी। तो देखिए परचेज कैसे निकलेगी आपकी, वो निकलेगी आपकी परचेज कैश परचेज और प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न। तो देखिए कैश परचेज है 15,000 और क्रेडिट परचेज 60,000 और माइनस 2,000 की परचेज रिटर्न यानी 73,000 ये परचेज हो जाएगी। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू परचेज यानी 73,000 प्लस चेंज इन इन्वेंट्री 10,000, ये पॉजिटिव है क्योंकि कम हो रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 10,000 माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तो कैरेज इनवर्ड है और एक वेजेस है 5 और 2 7,000 रुपीज, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 90,000 रुपीज का। 90,000 ये आपकी क्या है,
ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब देखिए कैश सेल और क्रेडिट सेल इनमें जो रेशियो है वो 1:3 है, यानी अगर कैश सेल 1 रुपीज की है तो क्रेडिट सेल 3 रुपीज यानी 3 टाइम्स की होगी। कैश सेल 25,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 75,000। तो टोटल सेल क्या हो जाएगी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल 25,000 प्लस 75,000 की क्रेडिट सेल यानी 1 लाख रुपीज, ये अमाउंट हो जाएगा टोटल सेल का। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल ली 1 लाख और परचेज हमने निकाल ली, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ली 90,000 यानी 10,000 रुपीज, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं जीपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख की आपकी सेल है तो 10% ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। Now next illustration, that is illustration number 102. In this illustration we have opening inventory 5 lakh, closing inventory 3 lakh and inventory turnover ratio 8 times and selling price is 25% above cost, means it is gross profit। यानी जो gross profit है वो cost से 25% ज्यादा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 लाख, ये आपका अमाउंट आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन नहीं है लेकिन एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल ली है, एवरेज इन्वेंट्री है 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32 लाख, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और ग्रॉस प्रॉफिट इसी कॉस्ट का 25% है तो आप जीपी भी निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 32 लाख रुपीस का 25% यानी 8 लाख। क्लियर। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 32 लाख रुपीस का है, रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का आपने कैलकुलेट किया तो यानी 40 लाख रुपीस, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट हो जाएगा। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 8 लाख जो आपने भी निकाला था यहां पर, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपने निकाली 40 लाख, ये आप यहां पे डिवाइड कर देंगे तो 20% ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 104. In this illustration we have average inventory 1,60,000, inventory turnover ratio 8 times, average trade receivable 2 lakh and trade receivable turnover ratio 6 times and cash sale is 25% of net sale। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, क्रेडिट रेवेन्यू तो हमें पता नहीं लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, क्रेडिट रेवेन्यू हो जाएगी आपकी 12 लाख।
अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12 लाख आपकी क्रेडिट रेवेन्यू हो गई। अब देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 25%, तो क्रेडिट कितना होगा, क्रेडिट 75% हो जाएगा, जबकि आप ये निकाल चुके हैं। तो इसकी हेल्प से आप टोटल सेल निकाल सकते हैं। 12 लाख जो क्रेडिट रेवेन्यू है मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इसकी जो परसेंटेज है 75, तो ये हो जाएगा आपका 16 लाख। ये आपकी अमाउंट हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 16 लाख। अब देखिए क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है आपको 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं पर एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 1,60,000। सेम अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,80,000। ये आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने यहां पे निकाल लिया 16 लाख रुपीस, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपने निकाल लिया 12,80,000 रुपीस, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट का। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और देखिए 16 लाख ये आपका अमाउंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो ये 20% ये भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस पार्ट में या वीडियो जो बोर्ड प्रेजेंटेशन था उसमें आपने देखा कि कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। अब आप इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखिए कि वेरियस ट्रांजैक्शन का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई चेंज नहीं आएंगे। So there is an illustration, that is illustration number 105. In this illustration, we have gross profit ratio of company that is 25%, and give reason which the following transaction will increase, decrease or not change the gross profit ratio. First one is purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade 50,000. देखिए आप गुड्स परचेज करेंगे तो दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो परचेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो आपने परचेज किया था वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और परचेज करने से स्टॉक आएगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए सेम अमाउंट से परचेज इंक्रीज हो रहा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेज इंक्रीज हो रही है और सेम अमाउंट से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ के माइनस हो रही है, तो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिमिलर रहेगा। और जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिमिलर रहेगा तो उसका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी सिमिलर आएगा, तो यानी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वो भी सिमिलर है, परचेज रिटर्न 15,000 आपने गुड्स रिटर्न किया 15,000 का, तो परचेज रिटर्न होने से परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी, और सेम टाइम पर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी कम हो जाएगी। तो परचेज कम हुई, उतने ही अमाउंट से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गई, तो यहां पे अगेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम रहा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सेम रहने से ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम रहेगा, तो यानी रेशियो अगेन कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल जो है वो हमने की 85,000 रुपीज की सेल की हमने। तो सेल करने से क्या होगा, सेल आपकी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी, सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होगी पर स्टॉक कम होगा, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री उतनी ही अमाउंट से कम हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होने से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज होगा, और सेल बढ़ेगी सेम अमाउंट से, सेल बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी उतने अमाउंट से बढ़ रहा है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट पर एग्जैक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा, तो यानी नो चेंज यहां पर भी आएगा।
नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विदड्रॉ कर लिया। तो देखिए गुड्स को विदड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री अगर हम करें तो जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी एक तरीके से परचेज कम कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो परचेज कम हो जाएगी, क्योंकि ड्रॉइंग टू परचेज मतलब परचेज कम कर रहे हैं हम। और परचेज की फॉर्म में क्या कम हो रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है। तो सेम वही जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था उसी की तरह परचेज की वैल्यू कम हो रही है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो रही है। मींस परचेज कम हुई और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो बढ़ गई सेम अमाउंट से। तो यानी क्या हो जाएगा, अगेन हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई चेंज नहीं होगा, यानी सिमिलर रहेगा, नो चेंज। और लास्ट भी सेम है, 10,000 का गुड्स हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गुड्स फ्री सैंपल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज, यानी परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, मींस अगेन परचेज की वैल्यू कम हो रही है, परचेज कम हो रही है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो रही है, यानी एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सेम रहने से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी सेम रहेगा, यानी नो चेंज। तो यानी इन ट्रांजैक्शन का ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।